एक 5 रुपए की पेन जिसकी हम 8 से 10 क्वालिटी जानते हैं, अगर कोई दुकानदार इसे हमें 5 रुपए के बदले में 7 रुपए में देगा तो हम अपना 10 रुपए पेट्रोल खर्चा करके आगे की दुकान से लेना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत हमें पता है इसकी क्वालिटी के हिसाब से। यानी अगर आपको किसी की क्वालिटी के बारे में पता है तो आप उसके मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्वालिटी क्या है तो आपका उत्तर क्या है? हम में से कुछ लोग सोच में पड़ गए होंगे। आप बोलेंगे मैं समय में पहुंचता हूं, आप बोलेंगे मैं अपना टाइम में काम करता हूं, मैं जल्दी उठता हूं, जल्दी सोता हूं। ऐसी बहुत सारी बात आपके दिमाग में चल रही होगी, फिर भी आपको वो लाइन नहीं याद आएगी जो आप लेके पैदा हुए। मैं हर बार बोलता हूं कि वो सारी चीज़ें आपके पास पहले से मौजूद है जो आपको सफल बनाने के लिए पर्याप्त है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये लाइन मैं अपने हर वीडियो में रिपीट करता हूं क्योंकि आप में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उन क्वालिटियों के बारे में जो आपके मूल्य का निर्धारण करती हैं, और ये कैसे करती हैं ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसे बहुत ध्यान से सुने, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपके मूल्य का निर्धारण करने में। जब कोई प्रोडक्ट मार्केट पे आता है और उस पर अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होती है तो धीरे धीरे अपनी जगह बना ही लेता है, पर अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो मार्केट से गायब भी हो जाता है। तो अगर अपने मूल्य का निर्धारण आपको करना है तो आपको क्वालिटी पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। क्या आप समझदार नहीं हैं? क्या आप जिम्मेदार नहीं हैं? क्या आप बहादुर नहीं हैं? क्या आप ईमानदार नहीं हैं? ये चारों ऐसी क्वालिटी है जिसके बारे में आपको समझने की ज़रूरत है कि ये क्वालिटी आपके मूल्य का निर्धारण करती है। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसे आप ध्यान से सुनिए, आप इसे नोट कर सकते हैं। पहली क्वालिटी हो गई कि आप ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। ये 4 ऐसी क्वालिटी है जो हर इंसान में होती है, पर जब आप उससे पूछेंगे कि आपकी क्वालिटी क्या है तो उसके पास उत्तर नहीं होता है कि उसके पास उसकी क्या क्वालिटी है। इसीलिए जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं या कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आप जॉब के लिए कोशिश कर रहे होते हैं तो सामने वाले जो आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो पूछते हैं कि आप कितना एक्सपेक्ट करते हो, और उस समय आप अपनी क्षमता के हिसाब से 1 या 2 हज़ार रुपये बढ़ा के आप बात कर सकते हो। याद रखिए, उन सेलिब्रिटियों को ध्यान दीजिए जिनको अपनी वैल्यू पता है। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जो बड़े बड़े फेमस लोग हैं, क्या लगता है उनको कि उनसे सामने वाला ये पूछता है कि आपको मैं इतना ही दे पाऊंगा, या आप उनकी क्षमता का निर्धारण कर सकते हैं? वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कितना लेना है। पर जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, आप कहीं पे जॉब के लिए जा रहे होते हैं, तो आप नहीं, सामने वाला डिसाइड करता है कि आपको उससे आपको कितना देना है, क्योंकि आपको उसकी क्वालिटी के बारे में पता है और उसे आपकी क्वालिटी के बारे में नहीं पता है। इसलिए जब अपन किसी प्रोडक्ट का ब्रांडिंग कराते हैं, किसी बड़े सेलिब्रिटी से उसका ऐड कराते हैं, तब वहाँ पे उस सेलिब्रिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसकी कीमत उसकी तुलना में कम होती है। पर जब आप किसी कंपनी में वर्कर बन के जाते हैं, जब किसी कंपनी में आप कर्मचारी बन के काम करने जाते हैं, तो आपकी तुलना में उस कंपनी की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो आपको वो आपकी क्वालिटी के हिसाब से आपके मूल्य का निर्धारण करता है। एक इंसान में ये क्वालिटी को किस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं, अपने में कैसे ध्यान दे सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताता हूं। अगर आपके में ये चारों क्वालिटी है, ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी या बहादुरी, अगर ये चारों क्वालिटी आपके में है तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब मैं ये बताऊंगा कि ये आपस में कैसे रिलेटेड है और ये आप इसका इस्तेमाल कैसे आपके जीवन में होता है। अगर आप अपने लिए ईमानदार हैं तो अपनी किसी गलती के लिए आप दूसरे को कारण नहीं खोजेंगे। आप अपनी असफलता के लिए आप किसी और पे दोष नहीं लगाएंगे कि इसके कारण मैं असफल हुआ। ये जिम्मेदारी आपको लेने की हिम्मत होनी चाहिए और इसके लिए आपको बहादुर होना पड़ेगा। और ये तीनों चीज़ें तभी होंगी जब आप समझदार हैं। मतलब ये चारों क्वालिटी आपस में एक दूसरे से मिली हुई है। अगर आप खुद के लिए भी जिम्मेदार होंगे तो आप अगर अपनी जिम्मेदारी को अपने एक्सेप्ट करते हैं कि मैं अपनी गलती के कारण सफल नहीं हुआ हूं, तो 100% आप अपने लिए खुद के लिए ईमानदार होंगे। और इस ईमानदारी के लिए भी आपको बहादुर होना पड़ेगा, और ये तीनों चीज़ें तभी होंगी जब आप समझदार होंगे। अब मैं इसको और दूसरे तरीके से बोलता हूं, अगर आप समझदार हैं तो अपनी जिस भी आज स्थिति पे हैं उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदारी लेंगे। एक ये लीडर का गुण होता है कि वो अपनी जब कहीं पे सफल होता है तो उसके लिए वो जिम्मेदारी अपने टीम वर्कर को देता है, और अगर वो जब असफल होता है तो वो जिम्मेदारी खुद लेता है। तो अगर आप अपने जीवन में मूल्यों का निर्धारण करना चाहते हैं, अपनी कीमत को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने लिए ईमानदार होने की ज़रूरत है, आपको अपने लिए समझदार होने की ज़रूरत है, आपको अपने लिए बहादुर होने की ज़रूरत है, ताकि आप जिम्मेदारी से अपने जीवन में की गई गलतियों को एक्सेप्ट करें
और ईमानदारी से अपने लिए काम करें और आगे बढ़ें। अगर आपके में सही क्वालिटी है, अगर आपके में सही क्वालिटी पे आप आ जाते हैं तो आप एक टाइम के बाद, एक समय के बाद अपने मूल्य का निर्धारण आप करेंगे। आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितना चाहिए, आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस लेवल पे जाना है। अभी अगर आप परेशान हैं, अगर अभी आप डिस्टर्ब हैं अपने वर्क को लेकर कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब हम परेशान होते हैं तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे चेहरे होते हैं जिनके ऊपर हम उंगली उठा सकें, जिनके ऊपर हम ये बता सकें कि हमारी सफलता और असफलता के लिए ये जिम्मेदार है। जिसमें हम सफलता के लिए कम, पर असफलता के लिए हम जरूर किसी न किसी चेहरे को, किसी न किसी इंसान को खोजते हैं जिसे हम ये बोल सकें कि इस व्यक्ति के कारण मैं असफल हूँ। क्यों? क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी लेने से बचते हैं, हम एक्सक्यूज खोजते हैं। क्यों? इसके भी पीछे कारण है कि आप अपने लिए ही ईमानदार नहीं है। जब तक आप खुद के लिए ईमानदार नहीं हो सकते, जब तक आप खुद के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते, तो किसी और चीज के लिए आप कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं कि प्रकृति आपकी मदद करे। और इस सब चीजों के लिए आपके पास समझदारी होना जरूरी है। इसलिए एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, याद रखिए कि ये 4 क्वालिटी आपके में होना ही चाहिए। अगर नहीं आपको पता है तो इसे नोट कर लें। आप, पहली क्वालिटी है ईमानदारी, दूसरी क्वालिटी है जिम्मेदारी, तीसरी क्वालिटी है बहादुरी और चौथी क्वालिटी है समझदारी। ये 4 क्वालिटी जब तक आपके में नहीं है, आप आगे बढ़ना असंभव है। पर मैं आपको बता रहा हूं कि चारों क्वालिटी आपने लेके पैदा हुए आप इस धरती पे। ऐसी कोई चीज नहीं है आपके जीवन में जिसकी आपको आप ये बोल सके कि ये चीज मेरे में कमी है। इन चारों क्वालिटी को आपको अपने में डेवलप करने के लिए आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। एजुकेट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत बड़े स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा देखे होंगे कि कम पढ़े लिखे लोग भी इस धरती पे बहुत ज़्यादा सफल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिसको एजुकेशन समझ रहे हैं, आप जिसको पढ़ाई समझ रहे हैं, जरूरी नहीं कि वही पढ़ाई है। यहाँ पे लाइफ को समझने के लिए, लाइफ के लिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा। और इसके लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने साथ बैठना पड़ेगा, अपने में ध्यान देना पड़ेगा। सारी जानकारी, सारी वो चीज़ें जो आपको सफल बनाने के लिए चाहिए आपके पास पहले से है। पर जब तक आप खुद के साथ नहीं बैठेंगे तब तक आपको वो चीज़ें मिल नहीं पाएंगी। जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो स्कूल में अपने 5 से 6 घंटा देते हैं। हम जब कहीं पे कुछ चीज़ सीखने जाते हैं तो वहाँ पे आप टाइम देते हैं। सारी शक्तियाँ आपके अंदर है। जब आपके पास अपने लिए ही टाइम नहीं है तो वो चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी? तो किसी चीज को अगर ढूंढना है तो आपको बाहर की तरफ नहीं, अपने अंदर की तरफ खोजने की जरूरत है। और इन चारों पे आपको तुरंत वर्क करने की जरूरत है। इन पे आपको अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है। इस क्वालिटी को अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो आपकी मूल्य का निर्धारण सिर्फ आप करेंगे, कोई दूसरा नहीं। अपनी क्वालिटियों पे ध्यान देने के लिए आपको अपने में ध्यान देने की जरूरत है। और आपको इन चारों क्वालिटी पे, इन चारों गुणों पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है कि क्या अपने आप को आप जिम्मेदार बनाएं, अपने आप को आप समझदार बनाएं, अपने आप को आप अपने लिए ईमानदार बनाएं, और इन सब चीज़ के लिए अपने आप को बहादुर बनाएं। और अपनी पिछली सारी गलतियों के लिए जिम्मेदारी आप खुद पे ले सकेंगे, तभी आप बहादुर हो पाएंगे। और जब इस बहादुरी पे आप आते हैं तभी आप समझदार हो पाएंगे। और इन तीनों चीज़ में आपके लिए आपकी ईमानदारी बहुत ज़्यादा हद तक आपकी मदद करेगी। और जब तक आप खुद के लिए ईमानदार नहीं होंगे, आप दुनिया में किसी के लिए भी ईमानदार नहीं हो सकते। और ये ईमानदारी ही आपको बाकी जगह में धोखा खाने से बचाती है। हो सकता है इस स्थिति में के कारण में आपको शुरू में सर्वाइव करना पड़े, हो सकता है आपके ऐसे लोग आपका साथ छोड़ के चले जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपनी क्वालिटी पे हैं तो वही लोग आपके जीवन में आने लगेंगे, वैसी जगह पे आप पहुंचने लगेंगे जहां के आप लायक हैं। आपकी क्वालिटी आपको उस जगह तक पहुंचा सकती है जहां के आप लायक हैं, पर इसमें आपको अपनी क्वालिटियों पर ध्यान देने की जरूरत है। आप वैसे ही लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं जैसी हमारी क्वालिटी होती है, जैसे जिस टाइप के हम होंगे उसी के जैसे हम उठेंगे बैठेंगे, उसी के जैसे उन्हीं लोगों के साथ रहना हमको अच्छा लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं अपने स्तर में सुधार करना, तो आज से आपको अपनी क्वालिटी में सुधार करने की जरूरत है। और सुधार करने के लिए आपको अपने साथ बैठने की जरूरत है। अपने अंदर में वो जो दिव्य शक्ति है, अपने अंदर में जो ताकत है, उसको आप थोड़ा सा समय दें, वो आपको वो सारी चीज़ों से आपको बाहर निकाल देगी। वो हर वो चीज़ जानती है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। एक बार अगर आप अपनी क्वालिटी में आ गए तो फिर आपको अपने जीवन में कभी समझौता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि शुरू में आपको थोड़ा सर्वाइव करना पड़े, लोगों तक आपको पहुंचने में टाइम लगे, हो सकता है कि आपके अपने आपका साथ छोड़े, पर आप अगर अपनी क्वालिटी में बने रहते हैं तो एक समय के बाद में वो सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी जिसके आप लायक हैं। तो अपनी क्वालिटी में बने रहिए, अपनी क्वालिटी को हर दिन निखारिए और उसके में जितना जो कुछ कर सकते हैं उसे निखारने में और उसके और करीब होने में वो करिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है
तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लाइफ के किसी एरिया में फंसे हुए हैं और आप चाहते हैं कि वहाँ से बाहर निकले, तो आप मुझसे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूँगा कि आपको उस स्थिति से बाहर निकाल सकूँ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।